बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 3A नर्सिंग लेक्चर्स। डियर व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए खुशखबरी लाया हूँ क्योंकि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने कल 28 फरवरी 2022 को ऐलान किया है नई पोस्ट के लिए नर्सिंग की, जो कि सीनियर नर्स 17 की है और स्टाफ नर्स 16 की है। तो आज मैं आपको डिटेल बताने जा रहा हूँ, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें 3A नर्सिंग लेक्चर्स, और प्रेस करें बेल आइकॉन ताकि आपको आने वाली मेरी वीडियो मिलते रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी डिटेल, और आखिर तक वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि मैं आपको तमाम इसके बारे में जो चीज़ें हैं, पोस्टें कितनी हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, वो तमाम मैं आपको इस चीज़ से आगाह करूँगा और इसका प्रोसेस भी बताऊँगा कि किस तरीके से आप जो है इस पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑनलाइन फॉर्म को फिल करेंगे इंशाल्लाह ताला। जी डियर व्यूवर्स, मैं अपने YouTube चैनल 3A नर्सिंग पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज मैं एक इंतहाई खुशखबरी की बात है उन लोगों के लिए जिन्होंने नर्सिंग पास कर चुके हैं जो लोग, और ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की सबसे पहली एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 है। ठीक है, 28 फरवरी को ये जारी हुई थी और क्लोजिंग डेट जो है वो आप देख सकते हैं ये कि 20 मार्च 2022 है। ठीक है जी, इसमें हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज़ के लिए एडवर्टाइजमेंट दी गई है। तो सबसे पहले हमारे पास हेल्थ डिपार्टमेंट से है 154 पोस्ट ऑफ सीनियर नर्स BPS 17। ये पहली मर्तबा हो रहा है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में सीनियर नर्स की पोस्टें जो है वो BPS 17 की एडवर्टाइजमेंट दी गई हैं। ठीक है जी, इसमें एज लिमिट आप देख लें 21 to 30 ईयर्स दी गई है। ठीक है, बाकी जो लोग इन सर्विस ऑलरेडी हैं, 16 में हैं और 17 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए एज रिलैक्सेशन का तरीक़ेकार दिया हुआ है। दूसरे लोगों के लिए एज रिलैक्सेशन का तरीक़ेकार है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। फ़िलहाल ये देखते हैं कि ये 54 पोस्ट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। तो नंबर 1 कैटेगरी दी गई है, इसमें ओपन मेरिट है, मेल फीमेल के लिए है। और इसमें आप देखें R+U+T का मतलब ये है R से रूरल है और U से अर्बन है, यानी वो इलाके सिंध के जो कि रूरल से ताल्लुक़ रखते हैं उसकी 68 सीट्स हैं और अर्बन साइड की 47। इस तरह से 115 जो है वो टोटल सीट्स हैं ओपन मेरिट के अंडर कैटेगरी। ठीक है जी, इसके बाद जो है नंबर 2 पर जो है डेफिनेटली एबल्ड पर्सन कोटा मेल एंड फीमेल, ये उन लोगों के लिए है जो कि थोड़े से डिसेबल वगैरह होते हैं या कोई उनको प्रॉब्लम होती है फिज़िकली, तो उन लोगों के लिए है। 5 सीटें हैं रूरल की और 3 जो है वो अर्बन की। इस तरह से टोटल 8 सीट्स हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है उसमें जो है नंबर 3 कैटेगरी में माइनॉरिटी कोटा है, यानी इसमें हमारे वो तमाम लोग जो कि नॉन मुस्लिम्स में आते हैं, उनकी 5 जो है वो रूरल और 3 अर्बन की सीटें। इस तरीके से 8 सीट हो गई टोटल। और चौथी कैटेगरी टोटल जो है वो ये फ़ीमेल के लिए है जो कि 23 सीट्स हैं इसमें। ठीक है जी, इस तरीके से ये जो है सीनियर नर्स के लिए जो है वो 154 सीट्स का अनाउंसमेंट किया गया है। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन देख लीजिए क्या है। इसमें क्वालिफ़िकेशन के लिए ये BS नर्सिंग पोस्ट आ रहे हैं, एटलीस्ट 2nd डिवीज़न में होनी चाहिए, है एक रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ठीक है, और करके इसमें सेकंड जो लिखा हुआ है ऑप्शन वो है कि 4 इयर्स जेनरिक BS नर्सिंग एटलीस्ट इन 2nd डिवीज़न, ये भी है रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से क्लियर होना चाहिए। और इसके साथ साथ 1 ईयर एक्सपीरियंस फ्रॉम रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट, ये है 4 ईयर वालों के लिए। ठीक है, और इसके अलावा इसमें जो है सेकंड जो है वो है कि वैलिड रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट तक। ठीक है जी, तो ये बात थी हमारे पास सीनियर नर्स के लिए। और अब हम बात करते हैं 558 पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्सिस की, जो कि BPS 16 की हैं, 16 ग्रेड की हैं। ठीक है, और ये जो है गजेटेड पोस्ट होती है हेल्थ डिपार्टमेंट में।
तो देखते हैं ये कितनी सीटें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो यहाँ पर भी ओपन मेरिट है, यानी कि ये मेल फीमेल दोनों आज़ाद होंगे, इसमें कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। ठीक है जी, यानी इसमें कोई फ़िक्स वो रेशो नहीं है, लेकिन ये कि अर्बन और रूरल का है। तो रूरल में 251 सीट्स हैं, जबकि अर्बन में 168 सीट्स, और टोटल इस तरह से 419 जो सीट्स हैं वो हैं ओपन मेरिट पर। इसके बाद डिफरेंटली एबल्ड पर्सन जो होते हैं, यानी डिसेबल्ड पर्सन जो होते हैं, उनके लिए 28 सीट्स हैं। और सिमिलरली जो माइनॉरिटी कोटा है उसमें भी जो है ये जो है 28 सीट्स हैं इसमें भी। और अगर एक चौथी जो कैटेगरी है फीमेल है, तो इसमें जो है 15% कोटा रखा गया है, जो कि 83 सीट्स बनती हैं। तो ये प्योरली फ़ीमेल की होंगी 83 सीट्स। बाकी ऊपर जो कैटेगरीज दी गई हैं, तीनों कैटेगरीज हमारे देख लें आप, ओपन मेरिट है, डिफरेंट एबल्ड पर्सन और माइनॉरिटी कोटा, इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और दोनों को सिलेक्ट किया जा सकता है मेरिट की बुनियाद पर। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन जो चाहिए वो BS जेनरिक है, एटलीस्ट 2nd डिवीज़न में है, और है रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से क्लियर होना चाहिए, और डिप्लोमा इन नर्सिंग विद मिडवाइफरी फॉर फीमेल। ये आप लोग अच्छी तरह समझते हैं कि 3 इयर्स का डिप्लोमा होता है और उसके साथ 1 ईयर की स्पेशल होती है। फीमेल के लिए मिडवाइफरी होती है, और मेल के लिए कोई भी हमारे जो 12-15 जो भी स्पेशलिटीज़ हैं उनमें से कोई भी हो सकती हैं। तो ये देखें ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ है कि स्पेशलाइज इन लीव ऑफ मिडवाइफरी इन एनी नर्सिंग डिसिप्लिन। ये जो है मेल के लिए। ठीक है जी। इसके अलावा जो है पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से PNC से जो वैलिड रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। इसके साथ ही हमारा सेकंड जो डिपार्टमेंट है हेल्थ के बाद, वो वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। इसमें 32 सीट्स आई हैं या पोस्टें हैं असिस्टेंट डायरेक्टर वुमेन एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन में इदारे में, और ये BPS 17 की पोस्ट हैं। इसकी एज लिमिट जो है 21 to 32 ईयर्स दी गई है। इसमें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, नंबर 1 पर जो कैटेगरी रखी गई है वो ओपन मेरिट की है, इसकी 23 सीटें हैं। ठीक है, 14 रूरल की हैं, 9 अर्बन की हैं। सिमिलरली जो सेकंड कैटेगरी है वो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है, उसमें 2 सीट्स हैं। माइनॉरिटी कोटा में 2 सीट्स हैं, जबकि फ़ीमेल कोटा जो है उसमें 5 सीट्स हैं। यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यानी ये जो 5 सीटें हैं ये फ़ीमेल को ही दी जाएंगी। बाकी ऊपर की जो तीनों कैटेगरी हैं उसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं जी। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो क्वालिफ़िकेशन ये है, मास्टर इन सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, क्रिमिनोलॉजी, जेंडर, वुमेन स्टडीज़, एटलीस्ट इन 2nd डिवीज़न फ्रॉम हायर एजुकेशन कमीशन है कि रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से ये क्लियर होना चाहिए। यानी कि वो यूनिवर्सिटी जिसे हैक ने रिकग्नाइज़ किया है उससे होना चाहिए मास्टर डिग्रियाँ। इसके अलावा और क्या ख़ास बात है ये कि फॉर ऑल अबव पोस्ट जनरल एज रिलैक्सेशन अप टू 15 ईयर्स इज़ एप्लीकेबल इन अपर लिमिट एज़ पर नोटिफिकेशन। ये 2011 का नोटिफिकेशन है, नंबर है ये इसका, और ये 2020 में इशू किया गया था। तो इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो 15 ईयर्स जो है वो एज रिलैक्सेशन मिल सकती है। तो इसलिए वो लोग घबराएं नहीं। जिन लोगों की एज जो है वो 32 या उससे क्रॉस कर गई है, 30 से क्रॉस कर गई है, नर्सिंग पर्सनल हों या असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हों। इंस्ट्रक्शंस क्या हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, वो हम देख लेते हैं। नंबर 1, ओरिजिनल चालान ऑफ ₹500 बी पेड इन द हेड ऑफ अकाउंट नंबर ये दिया गया है। ठीक है, ऑफ स्टेट एग्ज़ाम फ़ी SPSC रिसिप्ट्स इन स्टेट बैंक, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये किसी भी जो है नेशनल बैंक में या स्टेट बैंक में ये चालान अवेलेबल होता है। ठीक है जी, ये 500 का भरकर आपको जमा कराना है। और उसमें ये मेंशन करें कैंडिडेट हैज़ टू मेंशन चालान नंबर, डेट एंड नेम ऑफ द बैंक ब्रांच इन हिज और हर ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी जो आप एप्लीकेशन ऑनलाइन आप फिल करेंगे उसमें जहाँ से आपने ये चालान भरा है उस बैंक का ब्रांच नाम वगैरह जो है आपको डेट, चालान की जो डेट है वो उसमें लिखनी है। फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ 1 पोस्ट
1 चालान इज़ एक्सेप्टेबल। ये भी ख़ास बात नोट कर लें आप कि अगर आप नर्सिंग पर्सनल हैं और आपके पास दोनों क्वालिफ़िकेशन को आप मीट करते हैं, यानी 17 और 16 दोनों की, तो आपको अलग-अलग इनकी एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़िल करनी है और इसके अलावा आपको चालान भी अलग-अलग फ़िल करने हैं। ओके जी। और अगर आपने जो यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट दी गई हैं उसमें आपने अगर अप्लाई, वो भी आपके पास इस तरह की क्वालिफ़िकेशन है, तो उसके लिए आपको तीसरी एप्लीकेशन जमा करानी होगी। यानी हर कैटेगरी के जो इसमें दी गई हैं, पोस्टें दी गई हैं, उसके लिए अलग-अलग आप चालान फॉर्म भरेंगे और अलग-अलग ही एप्लीकेशन आप फिल करेंगे। कैंडिडेट मस्ट रिटर्न ओरिजिनल पेड चालान ऑफ ₹500 टू बी प्रेजेंटेड एट द टाइम ऑफ प्री इंटरव्यू रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। ये ओरिजिनल चालान जो आप फिल करेंगे ये आपको संभाल कर रखना है, और जब प्री इंटरव्यू टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट होता है ये, ठीक है जी, इसके बाद में ऐलान किया जाता है पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। बाज़ औक़ात सिलेबस होता है, वो सिलेबस भी उसमें अपलोड करते हैं, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। और चालान फॉर्म के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई है। चालान फॉर्म जो है ये वेबसाइट दी गई है, इसमें यहाँ से जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 4 पे है ऑप्शंस। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है इसमें डोमिसाइल, एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, सेंटर एक्सेट्रा। वंस एक्सरसाइज शल नॉट बी चेंज्ड आफ्टर क्लोजिंग डेट। हाँ, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर आपने जो एप्लीकेशन ऑनलाइन भरी है उसमें आपने डोमिसाइल, एज या क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस जो भी लिख दिया है, तो एक मरतबा आपने भर दिया गया है और डेट क्लोज़ हो गई है, यानी क्लोजिंग डेट, जैसे कि यहाँ पे 3 मार्च हम देख लें यहाँ पे कि 20 मार्च जो दी गई है, ठीक है, उस डेट के बाद जो है आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। नंबर 5 ये बताया गया है यहाँ पे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फीचर्स इज़ अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। ये वेबसाइट है www.spsc.gov.pk। इस पर जाकर आप जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन खोल सकते हैं, और आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर है रिक्वायर्स इनिशियल रजिस्ट्रेशन थ्रू SPSC ऑफिशियल वेबसाइट। आफ्टर फुलफिलिंग फॉर्मेलिटीज़ कैंडिडेट्स कैन अप्लाई थ्रू अवेलेबल जॉब फीचर्स। तो यहाँ पर आप देखें कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा SPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगर आप पहले साइन अप नहीं है तो पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद आपके लिए ये ऑप्शन खुल जाएंगे ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन के। द कैंडिडेट मस्ट possess required age, qualification, experience with relevant certificates on closing date of the advertisement। यहाँ पर ये ख़ास तौर पे हिदायत की गई है कि आपके जो रिक्वायर्ड एज, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है वो जो है कंप्लीट होना चाहिए क्लोजिंग डेट तक, ठीक है जी। यहाँ पर एज की बात की गई है, तो एज में जो फॉर्म होता है उसमें डे, मंथ और ईयर एक कंप्यूटर में लिखना होता है। तो उस एज कैलकुलेशन के लिए जो है मेरी वीडियो अवेलेबल है 3A नर्सिंग लेक्चर्स पर, तो आप वो वीडियो देखकर आप एज की अपनी कैलकुलेट हर तरीके से कर सकते हैं। वहाँ पर 3 मेथड सिखाए गए हैं, उन तीनों मेथड से आप जो है वो एज कैलकुलेशन आप कर सकते हैं अपनी। तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा आपको, वो वीडियो ज़रूर देखें। नंबर 8, द एक्सपीरियंस शैल बी reckoned फ्रॉम द डेट ऑफ एक्वायरिंग मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट। यानी जो रिक्वायर्ड जो एक्सपीरियंस है वो जो है डेट आपने जो हासिल की है वहाँ से काउंट किया जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद है इनएलिजिबल कैंडिडेट्स एंड दोज नॉट फुलफिलिंग द कंडीशंस और सबमिटिंग इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर। जो इनएलिजिबल होंगे या जिन्होंने प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन फिल नहीं की होगी तो उनकी एप्लीकेशन को कंसिडर नहीं किया जाएगा। और नेक्स्ट में है द नंबर ऑफ पोस्ट इज़ सब्जेक्ट टू वेरिएशन विदाउट एनी प्रायर परमिशन और इंटीमेशन। यानी कि ये जो है डिपार्टमेंट के लिहाज से इसमें कोई भी चेंज हो सकती है, तो इसमें कोई दावा नहीं कर सकता कि जितनी सीटें थीं
द कैंडिडेट नेक्स्ट है द कैंडिडेट सर्विंग इन गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन शैल अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल। जी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो तमाम लोग जो पहले से गवर्नमेंट जॉब में हैं या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उन्हें थ्रू प्रॉपर चैनल जो है अपना ये प्रोसेस करना चाहिए, ठीक है। यानी कि पहले अपने डिपार्टमेंट से परमिशन लें सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इस पोस्ट के एग्ज़ामिनेशन के लिए और अपने जो DDOs हैं उनके थ्रू जो है आगे ये एप्लीकेशन फॉरवर्ड करवाएं। और 12 नंबर पर है कि द कमीशन रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई करेक्ट एनी एरर एट एनी स्टेज इफ़ डिटेक्टेड लेटर ऑन। अगर कोई गलती हो जाती है, कोई मॉडिफिकेशन हो का कोई मसला हो तो जो कमीशन ये पूरा इख्तियार रखता है, ठीक है, वो किसी वक्त भी उसको करेक्शन कर सकता है अगर ये कोई डिटेक्ट होता है कोई प्रॉब्लम। ऑनलाइन एप्लीकेशन फीचर्स विल बी अवेलेबल राउंड द क्लॉक एक्सेप्ट ऑन क्लोजिंग डेट अप टू 5 PM ऑफिस आवर्स। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लें आप कि क्लोजिंग डेट पे ये नहीं कि आप 5 बजे के बाद तक जो है वो ट्राई कर रहे हों कि जी हम अब वो जो है ऑनलाइन फिल कर दें, तो ऐसा नहीं होगा। 5 PM के बाद उस क्लोजिंग डेट पे यानी कि 20 मार्च 2022 को 5 बजे ऑनलाइन एप्लीकेशन का ये जो फ़ीचर है इसको क्लोज़ कर दिया जाएगा और इसके बाद आप एप्लीकेशन फ़िल नहीं कर सकते। इसलिए कोशिश करें कि इससे पहले जो है आप इसको फ़िल कर दें। अदर डिटेल्स कैन बी व्यूड इन जनरल इंस्ट्रक्शन अवेलेबल एट SPSC ऑफिशियल वेबसाइट। ये वेबसाइट का बार यहाँ पर दिया गया है, ठीक है जी। तो इस पे आप फर्दर अगर कोई जनरल इंस्ट्रक्शन देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। इसके अलावा एक ख़ास बात बहुत नुमाया करके लिखी गई है कि मैनुअल एप्लीकेशन शैल नॉट बी एंटरटेन्ड, यानी कि कहीं ऐसा आप जो है वो हैंड रिटन जो है एप्लीकेशन जो होती हैं यानी कि आप प्रोफार्मा निकाल लें और उसको फिल करें और फिर सबमिट कराएं तो ऐसा एक्सेप्ट नहीं होगा। क्लोजिंग डेट फिर दोबारा से दी गई है यहाँ पर 28 मार्च 2022, ठीक है। उम्मीद है इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं और विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर दीज ऑल पोस्ट्स। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस मिलते रहें। नेक्स्ट इसी तरह के वीडियोस के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।